0.5a प्लस 2, यानी कि यहां आप देख रहे हैं, यहां ये जो है ये b का मान है, ये b का मान क्या है, ये स्थिर है बिल्कुल। अब यहां पर जो है ये एमपीसी है 0.5, ये b का मान हमें निकालना है। हाँ, b का मान हम निकाल रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है, एमपीसी है 0.5, एमपीसी है, ये क्या है 0.5, और यहां एमपीसी कोई संख्या नहीं है तो 1 मानी जाएगी। तो यहाँ एमपीसी 1 है और यहाँ एमपीसी क्या है 0.5 है। जब एमपीसी 0.5 होगी तो क्या कंडीशन आएगी, और जब एमपीसी 1 होगी तब क्या कंडीशन आएगी, ये हमें पैरामेट्रिक शिफ्ट में देखना है। तो चलिएगा हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिएगा b बराबर, मान निकाल लेते हैं, b बराबर a प्लस 2, यानी कि a का मान क्या है 10 रखा है हमने, तो 10 प्लस 2, यानी कि b बराबर क्या आ गया हमारा 12, b बराबर क्या आ गया हमारा 12 आ गया है। यानी कि ये जो रेखा है वह 12 से जानी है। यहां जो हमने 14 पर दिखा दी है तो ये गलत दिखा दी गई रेखा है, तो ये रेखा हमारी कहां से जानी है, 12 से जानी है। ठीक है, तो यहां ये रेखा हमारी 12 से जाएगी। ठीक है, तो ये रेखा हमारी कहां जाएगी, 12 से जाएगी, यानी कि 12 है यहां। ये रेखा कहां जाएगी, 12 से जाएगी। ठीक है, तो ये पैरामेट्रिक शिफ्ट क्या है, 12 से जा रही है रेखा। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो यहां पर यदि मैं इसी चित्र में यदि मैं, जैसा कि आपके नोट्स में भेजूंगा, अगर इसी चित्र को यदि मैं इस पैरामेट्रिक शिफ्ट में यदि मैं इसको 14 पर ले जाऊं, इस 10 से कहां ले जाऊं, 14 पर ले जाऊं, तो देखिएगा किस तरह से हो सकता है ये। मान लीजिएगा मैं a का मान क्या रख देता हूं, मान लीजिएगा a का मान मैं 12 रख देता हूं। ठीक, तो चलिएगा मैं a का मान 12 निश्चित कर देता हूं, जैसा कि मैं आपके नोट्स में पीडीएफ फाइल में भेजूंगा। अब वही चित्र हम पहुंच रहे हैं, तो मान लीजिएगा मैं इसको 12 पे शिफ्ट कर देता हूं। और अब हम क्या देखते हैं कि ये रेखा एक हम 8 पर ले लेते हैं, और मान लीजिएगा ये रेखा मैं, जैसा कि मैंने पहला लिया था, फिर 14 पे ले लेता हूं। ठीक है, तो अब मैं ये रेखा जो है, पहले मैं जो है इस कटान बिंदु से इसको मिलाऊंगा और फिर इसको मिलाऊंगा। ये जो है ये रेखा मैं आगे बढ़ा रहा हूं और फिर मैं इसको भी आगे बढ़ा रहा हूं। तो पैरामेट्रिक जो शिफ्ट आएगा वो इधर से इधर को आएगा, ये मतलब पहले, और ये फिर शिफ्ट इधर हो जाएगा। तो यानी कि एमपीसी का मान यहां कम है, यानी कि b बराबर 0.5a प्लस 2, ये हमने फिक्स रखा है, b बराबर a प्लस 2। तो अगर मैं, देखिएगा ध्यान देंगे, यदि मैं इस मान को निकाल दूं तो क्या करेंगे, ये मान जो है ये आया, मान लीजिएगा इस बार निकाल लेते हैं, b बराबर a प्लस 2। तो यहाँ एमपीसी का मान कितना है, 1 है। यहाँ एमपीसी का मान कितना है, 1 है। तो 1 गुणा a का मान कितना है, 12, 1 गुणा 12 प्लस 2, यानी कि 12 का 12 प्लस 2 बराबर कितना आ गया आपका, 14 आ गया। मान लीजिएगा b का मान कितना है, ये 14 है। तो पैरामेट्रिक शिफ्ट जो है, जब एमपीसी 1 है तो पैरामेट्रिक शिफ्ट कितना, क्या ये बन गया पैरामेट्रिक मीटर। ठीक, अब अगर आप एमपीसी का मान 0.5 है तो देखिएगा b बराबर 0.5a प्लस 2,
तो 0.5 गुणा a की वैल्यू फिर 12 है और प्लस 2, 12 की जब 5 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, प्लस 12 प्लस 2 यानी कि 6 और 2 8, यानी कि b का मान क्या आ गया 8 आ गया। तो ये 8 से होकर के रेखा जा रही है, तो ये वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू जो है वो 12 है। तो 12 1 की फिक्स कर दी, एमपीसी बदल रही है, एमपीसी जब 0.5 थी तो पैरामीटर शिफ्ट कम ढाल वाला था, नीचे की ओर था, और जब एमपीसी का मान 1 हो गया, यहाँ 1 लिखा हुआ हो या ना हो लेकिन माना जाता है बीजगणित में, ठीक। तो यहाँ एमपीसी का मान 1 है, तो जैसे एमपीसी बढ़ेगी पैरामीटर जो शिफ्ट होगा वो ऊपर की ओर को जाएगा, यानी कि इधर से इधर को जाएगा। एमपीसी जैसे जैसे बढ़ेगी पैरामीटर शिफ्ट जो है आगे की ओर बढ़ेगा। एमपीसी घटेगी, मान लो हम घटा देते हैं, मान लो एमपीसी 0.2 कर देते हैं, चलेगा। b बराबर 0.2a प्लस 2, ये कर दिया एमपीसी, तो 0.2 प्लस 12, ये a का मान 12 है, प्लस 2, तो 12 दूनी 24, 2.4 आ गई प्लस 2, यानी कि 2 और 2 4.4, b के 4.4 से देखा जाएगी, यानी कि b का 4.4 से देखा यहां से जाएगी। तो यहां से अगर मैं आगे देखा खींच दूं, ये खींच देता हूं, ठीक है, तो यहां से जो है पैरामेट्रिक शिफ्ट जाएगा, देखिएगा आप देख रहे हैं कि पैरामेट्रिक शिफ्ट जो है वो इधर से इधर जाएगा, यानी कि जैसे ही एमपीसी कम हो जाएगी पैरामेट्रिक शिफ्ट जो है वो नीचे की ओर झुक जाएगा। अब मान लीजिएगा मैं एमपीसी बढ़ा देता हूं, पॉइंट मतलब 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, एमपीसी अधिकतम कितनी होती है 1 होती है। तो समझ में आ गया, यदि एमपीसी 0 हो जाए, एमपीसी क्या हो जाए 0 हो जाए, तो पैरामेट्रिक शिफ्ट क्या होगा एक्स एक्स पर चला जाएगा, सीधा एक्स एक्स पर चला जाएगा। जैसे मान लीजिएगा अभी हम कर देते हैं b बराबर 0 गुणा a प्लस 2, 0 रख देते हैं, तो 0 रखा तो 0 गुणा a का मान कितना है 12 और प्लस 2, यानी कि 12 से 0 गुणा करेंगे 0 आ गया, प्लस 2, यानी कि पैरामीटर जो शिफ्ट होगी यानी कि 2 से निकलेगा, यहां से जो है वो जाएगा यहां पर, यानी कि ये 2 से जो है वैल्यू, ये 2 से जो है वो समांतर रेखा खींचेगी और पैरामेट्रिक शिफ्ट जो है वो यहां से चला जाएगा ये, यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि जैसे जैसे एमपीसी कम होती जाती है पैरामीटर शिफ्ट नीचे की ओर होता जाता है और उसका ढाल कम और कम होता जाता है। तो अब हम परिभाषा पर आ जाते हैं, वापस परिभाषा पर आ रहे हैं। यद्यपि अभी परिभाषा का आधा भाग ही आपकी समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम परिभाषा पर जाना चाहेंगे कि जब दो सरल रेखाएं जिनमें से एक दूसरे की अपेक्षा अधिक खड़े ढाल वाली होती हैं, ये जो सरल रेखाएं हैं ये क्या हो रही एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक, ये इसका ढाल सबसे अधिक है तो इसका ढाल सबसे कम है, तो अधिक ढाल वाली होती हैं और आलेख के पैरामीटरों से बढ़ने व घटने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो ये आलेख के घटने की प्रवृत्ति है, ये क्या है बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। उस प्रवृत्ति के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है, उस दशा को हम पैरामीटर शिफ्ट कहते हैं। यद्यपि यहां आपका पैरामीटर शिफ्ट में जो नोट्स दूंगा आपको, ये केवल 2 पैरामीटर शिफ्ट दिखाऊंगा, ये केवल समझाने के दृष्टिकोण से मैंने यहां पर कई बार एमपीसी के मान बदल दिए हैं, क्योंकि आपकी बात समझ में आनी चाहिए। चलेगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो हमने एक कंडीशन समझा दी है, अब हम दूसरी कंडीशन की और बात कर लेते हैं। चलिएगा, मैं इस परिभाषा को नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपकी बात समझ में आनी चाहिए। तो अब हम जो है उस स्थिति का भी अवलोकन कर लेते हैं जो हमने, ये तो हमने पहली वाली स्थिति क्लियर कर दी है, ये ढाल घटता हुआ होगा और इसके अंतःखंड में वृद्धि होने पर, जो अंतःखंड है, जो समांतर रेखाएं हैं, बी की वैल्यू है, उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो तब कैसे होगा। तो आइए पहले हम चित्र बना लेते हैं।
ये है एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष। तो ये मूल बिंदु के निशान 0 0 होते हैं। यहां पर हम जैसे पहले लिया था ए लेंगे और यहां हमने बी लिया था, तो इस बार भी बी ले लेंगे। और जैसा कि हमने 1 सेंटीमीटर के अंतर से ये समान 5, 10, 15, 20, 25 और 30 आगे भी लिख सकते हैं। ऐसे यहां पर एक एक लाइन आपकी कॉपी में रहेगी। पांच, 10, 15, 20, 25 और 30 कहीं कहीं भी लिख सकते हैं तो चलेगा। अब हम जो है इसका मान लीजिएगा हम 12 पे ही शिफ्ट कर लेते हैं। यहां अंतर आ सकता है, कभी कभी हम चित्र चूंकि बोर्ड पर बना रहे हैं तो कभी कभी सीधा चित्र नहीं आता है, तो यहां थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो यहां हम पैरामीटर 8 और 9 पर लेना चाहेंगे, तो यहां इसकी वैल्यू एक तो हम 8 पर निकालेंगे और एक वैल्यू 8 पर निकालेंगे और एक वैल्यू हम 9 पर निकालेंगे। यहां पर एक मान हम 2 रखना चाहेंगे, 2 और एक 3। ठीक है। अब चलिएगा जब हम मान 2 रखेंगे तो 2 वाली रेखा को यहां से गुजार देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। फिर 3 वाले जो 3 दिया है उसको यहां से और इसको भी आगे बढ़ा देंगे और यहां 8 और यहां वैल्यू लेंगे 9। ठीक। तो अब आप देखेंगे, ध्यान देंगे, समझ में आपकी कब आ जाएगा जब मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। b बराबर, ये उत्पादन फलन ले रहे हैं, b बराबर 0.5 a प्लस 3 और फिर ये b बराबर 0.5 a प्लस 2। यहां चेंज कर रहे हैं, इस बार इन मानों में चेंज किया गया है। b की वैल्यू में, ये जो हम b की वैल्यू ले रहे हैं इसकी वैल्यू में हमने चेंज करा है। तो यहां जो है देखिएगा, यहां 2 और 3 लिया है, तो 2 पर क्या वैल्यू आएगी, 3 पर क्या वैल्यू आएगी, ये देखना है। तो चलेगा, आइएगा। तो अंतःखंड में वृद्धि होने पर, ये हम अध्ययन कर रहे हैं अब अंतःखंड में वृद्धि होने पर। तो देखिएगा, ध्यान देंगे, क्या करेंगे हम पहले एक एक को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये b बराबर 0.5a प्लस 3। तो 0.5 इंटू a का मान कितना है, 12। a का मान कितना है यहाँ पर, 12 प्लस 3। तो 12 पंजे 60, 6.0 प्लस 3, यानी कि 6 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 9। यानी कि b के 9 से गुजर रहा है, ये आ रहा है, यानी कि b की वैल्यू क्या आई, 9 आई, जब हमारा फलन ये है। तो देखिएगा, अगर हम 3 वैल्यू पे देखते हैं, ये वैल्यू बदल रहे हैं तो पैरामीटर शिफ्ट ऊपर आएगा, यदि वैल्यू कम है तो पैरामीटर शिफ्ट नीचे हो जाएगा। तो देखिएगा, यदि इस बार हम 2 रखें तो देखिएगा b बराबर 0.5a प्लस 2। a का मान इस बार भी क्या है, 12 ही है, प्लस 2, 12 पंजे 60, 6.0 प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 1। यानी कि b की
जो समांतर रेखा है वो 8 वाली रेखा से ये वाला गुजरेगा और 9 वाली से पहला वाला गुजरेगा। यानी कि यहाँ भी शिफ्टिंग आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ को शिफ्टिंग है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने देखा कि v की वैल्यू अगर 2 रखी जा रही है तो क्या आ रहा है मान 8, और 3 रखी जा रही है तो मान क्या आ रहा है 9 आ रहा है, जबकि a का मान फिक्स है 12। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उपरोक्त चित्र में आप x अक्ष पर a तथा y अक्ष पर b को प्रदर्शित हमने किया है। ठीक है, b के मूल्यों में परिवर्तन करते हैं, जबकि MPC समान दे रखी है। यहाँ MPC में चेंज नहीं किया जा रहा है, बल्कि b के मूल्यों में क्या करा जा रहा है, यहाँ पर परिवर्तन किया जा रहा है। यानी कि हम जब अंतःखंड में वृद्धि की बात करेंगे तो b के मूल्यों में चेंज करके देखेंगे, MPC में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और जब हम ढाल घटने का अध्ययन करेंगे तो MPC के आधार पर करेंगे, MPC के आधार पर करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों, वहां पर क्या हो रहा था, यहाँ दोनों अब भी ढाल उतना ही है, यहाँ इसके ढाल में कोई अंतर नहीं, दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये वाली समांतर रेखाएं हैं। वे रेखाएं इस तरीके से थी, वे रेखाएं इस तरह से जा रही थी, उनके ढाल में अंतर